जब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा, हमें ना छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए। मैं सिर्फ अगर कैबिनेट डिसीजन नहीं होगा तो मैं रिजाइन करूंगा। आपको इस हाउस में बोला, आपने हाउस में बोला। आप ठेकेदार नहीं एमएलए साहब, अगर लोगों ने आपको जिता दिया है तो लोगों का सौदा मत करिए यहाँ पे बैठ के। लोगों ने, कटरा के लोगों ने आपको जिताया हुआ है, इसलिए जिताया था कि आप उनकी हिफाजत करेंगे, आप माता वैष्णो देवी की हिफाजत करेंगे, आप मेरी माँ की आस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, आपके कहने से नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप झूठ मार रहे हो, रोज झूठ मारते हो और माता के नाम आस्था के ऊपर छेड़छाड़ कर रहे हो। कौन सा सनातन है आपका? आप सनातनी है, रोज सनातनी करते हो। ये सनातन नहीं है जो माता की यात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। आपको जवाब देना होगा। तो कहा था कि कैबिनेट ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पे मंजूरी दी। मैंने इसमें कागज निकलवाने की कोशिश की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इसमें कोई अप्रूवल है नहीं। उसके बाद मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कहीं हमारी हुकूमत से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है, कहीं उनका अप्रूवल तो नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में भी ये बात नहीं आई। फिर मैंने पता लगाया कि जिस चीज को कोऑर्डिनेशन में, इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा, हमें ना छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए। मैं सिर्फ हाउस का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूँ, ये आप रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा। अगर कैबिनेट डिसीजन नहीं होगा तो मैं रिजाइन करूंगा। आपको इस हाउस में बोला, आपने हाउस में बोला। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये एक छोटा मसला नहीं है, ये आस्था का सवाल है सर, ये आस्था का सवाल है। लाखों, ये खाली कटरा का मसला नहीं है, ये खाली जम्मू कश्मीर का मसला भी नहीं है। ये जहां जहां माता वैष्णो देवी के भक्त रहते हैं, या माता को मानते हैं, या किसी भी धर्म के लोग जो माता वैष्णो देवी को मानते हैं, उनकी आस्था का सवाल है सर। ये नहीं कि ऑनरेबल एमएलए साहब यहाँ कागजों के लपेट में हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। माता वैष्णो देवी का कोल कंडोली से यात्रा शुरू हुई थी, माता बाणगंगा गई, माता चरणपादुका गई, माता अर्धकुंवारी गई, माता उस वक्त सांझी छत और हाथी मत्था गई, उसके बाद माता भवन में गई। और ये पूरा रोड माता का चेंज करते हैं। और हमारी हिंदुओं की आस्था में माता के दर्शन के करने के बाद जब तक आप भैरव के दर्शन नहीं करोगे, आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती। ये कैसे कह सकते हैं सर? ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं सर, ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? इनको रिजाइन करना होगा सर। इन्होंने कल गुमराह किया, इन्होंने बाहर जाके भी कहा कि, बाहर प्रेस को जाके कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का ये फैसला है। झूठ मारा कल सर, पूरे जम्मू कश्मीर को गुमराह कर रहे हैं। ये आस्था का सवाल है, इनको रिजाइन करना होगा सर। और मेरे एमएलए रिजाइन करें सर। नहीं, इन्होंने कल कहा है सर, हम नहीं मानेंगे सर। ये माता के सवाल, माता वैष्णो देवी पे ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कागज दिखा देंगे और हम मान जाएंगे सर। नहीं, ये कैसे उमर अब्दुल्ला सरकार पे बात इनकी है, ये खुद पे इल्जाम ले। ये माता की आस्था के साथ ये बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है, ये एमएलए साहब छेड़छाड़ कर रहा है। आप माता वैष्णो देवी के साथ, आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नहीं बदल सकते आप। जबरदस्ती लोगों को गुंडोले में कैसे चढ़ाओगे? माता की आस्था के साथ आप ठेकेदार नहीं एमएलए साहब, अगर लोगों ने आपको जिता दिया है तो लोगों का सौदा मत करिए यहाँ पे बैठ के।
छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, आपके कहने से नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप झूठ मार रहे हो, रोज झूठ मारते हो और माता के नाम आस्था के ऊपर छेड़छाड़ कर रहे हो। कौन सा सनातन है आपका? आप सनातनी है, रोज सनातनी सनातनी करते हो। ये सनातन नहीं है जो माता की यात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, आपको जवाब देना होगा।